इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 को पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, A circus artist is climbing a 20-meter long rope। एक 20 मीटर लॉन्ग रॉप है, ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक पोल है ये भी, इससे ये टाइटली बंधी हुई है, ठीक है। At the height of the pole, we have to find the height of the pole. The angle made by the rope with the ground level is 30 degree। ठीक है, जो ये rope है with the ground level से एंगल 30 डिग्री मेड कर रही है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी साइन, यदि हम साइन लिखें इसका, साइन 30 डिग्री क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द बॉल, और ए सी है लेंथ ऑफ द रोप, जो हमको गिवन है 20 मीटर। तो हम एच निकाल सकते हैं, क्या होगा 20 sin 30 डिग्री। साइन 30 हमको मालूम है, हाफ, हाफ और 20, ये क्या होगा 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल क्या होगा 10 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। एक ट्री है हमारा जिसकी हाइट h है, लेकिन ड्यू टू स्टॉर्म it breaks into two parts। Let's say the height of this part is x and the height of this part is y। लेकिन ये वाला पार्ट touches the ground now and making an angle 30 degree with the ground। ठीक है, तो ये भी y होगा। ओके, अब क्या दिया है, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ये डिस्टेंस हमको 8 मीटर गिवन है, ठीक है। And the height of the tree, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा x प्लस वाई। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी लिखते हैं इसका पहले, तो tan 30 डिग्री क्या होगा x ओवर 8। ठीक है, x निकाल लेंगे हम यहाँ से, 8 tan 30 डिग्री, ठीक है, विच इज 8/√3 मीटर। ओके, अब हम लिखते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री क्या होगा x ओवर y, हम यहाँ से y निकाल लेंगे, जो होगा x कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, x हमको मालूम है 8/√3, कोसेक 30 डिग्री होता है 2, विच इज 16/√3 मीटर। ठीक है, x मिल गया, y मिल गया। Now we can find the height of the tree, which is x plus y। x है 8/√3 प्लस y है हमारा 16/√3, जो होगा 24/√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा 24/√3 मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, a contractor plans to install two slides for the children to play in a park। ठीक है, for the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। So for the children below the age 5 years, the slide की जो height है from the ground वो है 1.5 मीटर, और ये स्लाइड एंगल सस्टेन कर रही है विद द ग्राउंड 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया तो एज 5 इयर्स के लिए। ठीक है, तो मान लो जो लेंथ ऑफ द स्लाइड है वो L1 है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर। इस बार ये हाइट हो गई 3 मीटर। ठीक है, inclined at an angle of 60 degree to the ground। Now the angle made by the steep is
60 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट वुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये L2 हो गया, ठीक है, इसको हम ABC बोल देते हैं। ये हो गया PQR। तो ट्रायंगल ABC sin 30 डिग्री क्या होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई L1। L1 क्या हो जाएगा, 1.5 cosec 30 डिग्री, ठीक है। L1 would be 1.5 times 2, which is 3 मीटर। L1 आ गया। सिमिलरली हम L2 निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल PQR sin 60 डिग्री would be 3 मीटर over L2। तो L2 होगा 3 cosec 60 डिग्री, ठीक है, which is 3 times 2 by root 3। ये होगा 6 by root 3 मीटर। L2 कितना हुआ, 6 by root 3 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 डिग्री, ठीक है। ये कोई टावर है जिसकी हाइट h है, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड वो है 30 डिग्री, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और इस पॉइंट और द फुट ऑफ द टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर हमको गिवन है। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम इसको ऐसे बोल देते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री क्या होगा, h ओवर 30 मीटर, ठीक है। h would be tan 30 टाइम्स tan 30 डिग्री, ठीक है। यही होगा 30 टाइम्स 1/√3। और इसमें हम √3 का मल्टीप्लाई करते हैं या √3 से डिवाइड करते हैं, ये 3 हो जाएगा। 3 से 30 10 टाइम्स गया। हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, 10√3 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, kite is flying at a height of 60 meter above the ground। ये कोई काइट है और जो हाइट है इसकी फ्रॉम द ग्राउंड वो 60 मीटर है, ठीक है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है वो किसी पॉइंट से बंधी हुई है जो ग्राउंड पर है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमको ये लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब जो स्ट्रिंग है हमारी वो टाइट है, ढीली नहीं, ठीक है। हम इसको ABC बोल देते हैं। और इन ट्रायंगल ABC sin 60 डिग्री क्या होगा, 60 मीटर ओवर L, ठीक है। L होगा हमारा 60 cosec 60 डिग्री, ठीक है। ये होगा 60 टाइम्स 2/√3, विच इज, हम क्या करते हैं इसमें √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 बन जाएगा। तो 3 से 60 गया 20 टाइम्स। L होगा हमारा 40√3 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। एक 30 मीटर tall building है, ठीक है। और एक 1.5 मीटर tall boy है जो इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। The angle of elevation from its rise to the top of the building increase
30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, अब ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वी हैव टू फाइंड दिस एक्स। ठीक है। हम एबीसी बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम डी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये कितना है हमारा 1.5। तो ए भी क्या होगा, ए भी होगा 30 - 1.5 विच इज 28.5 मीटर। ठीक है। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। इसको हम वाई बोल देते हैं, हमको एक्स निकालना है बेसिकली। ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी टेन 60 डिग्री क्या होगा, ये होगा ए बी ओवर बी सी। ठीक है। ए बी है 28.5 और बी सी हो गया वाई। ठीक है। वाई क्या होगा 28.5 डिवाइडेड बाय 10 60 डिग्री। ठीक है। और 10 60 होता है, 10 60 क्या होता है √3। ठीक है। मीटर। ठीक है। वाई आ गया हमारा। अब हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ए बी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। इसको हम लिखते हैं 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री वुड बी ए बी ओवर बी डी। ठीक है। ए बी हमको गिवन है 28.5 मीटर और बी डी है हमारा एक्स प्लस वाई। ठीक है। एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। एक्स प्लस वाई क्या होगा 28.5 डिवाइडेड बाय 10 30 डिग्री। ठीक है। और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इसको हम यहाँ लिख दें √3। ठीक है। हमको चाहिए एक्स और वाई हमको मालूम है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। एक्स को होगा हमारा 28.5 √3 माइनस वाई। एक्स वुड बी 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं 28.5 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है। which is 3 minus 1 2 by √3। एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा 5 टाइम्स टू 10 7 ओवर √3। ठीक है। ओके। एक्स आ गया हमारा 57 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है draw a point on the ground, the angles of elevations of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 20 मीटर है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है। जिसका हाइट लेट से एच है। ठीक है। और हमको गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम इस पॉइंट का एंड द टॉप इस पॉइंट का ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 20 मीटर है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है।
और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना है हाइट ऑफ दी टावर। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल BCD। तो इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री क्या होगा? ये होगा 20 मीटर डिवाइडेड बाय, इसको हम y बोल देते हैं, y। ठीक है, y का वैल्यू होगा 10/20/10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री होता है 1, तो ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD 60 डिग्री का होगा, ये होगा H+20 मीटर, H+20 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, y हमको मालूम है, तो tan 60 का वैल्यू हमको पता है √3। √3 y इक्वल टू H+20। H का वैल्यू क्या होगा? √3 टाइम्स y है हमारा 20 - 20, H का वैल्यू होगा 20 टाइम्स √3 - 1। हाइट ऑफ दी टावर क्या होगा? 20 टाइम्स √3 - 1। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground। एक पेडिस्टल बना लेते हैं पहले। पेडिस्टल है, ठीक है, एक इसके ऊपर स्टेचू है। ठीक है, ये कोई स्टेचू है, इसकी हाइट 1.6 मीटर है। ठीक है, stands on the top of a pedestal from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue। ये स्टेचू है, ठीक है, इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप क्या है? ये, और इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। ये हो गया 45 डिग्री, और इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमको ये निकालना है। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। ठीक है, उसमें हमसे ये हाइट पूछा था, ये गिवन था। इस क्वेश्चन में हमसे ये वाला हाइट पूछा है, ये गिवन है, एंगल सेम है सब। ठीक है, तो इसको हम ABCD बोल देते हैं। इन ट्रायंगल ACD, सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं CD को। tan 45 डिग्री क्या होगा? एंगल BCD tan 45 डिग्री होगा BC/CD। BC है हमारा H और CD है Y, तो Y क्या होगा? H मीटर। ठीक है, तो हम देखते हैं ट्रायंगल ACD। tan 60 डिग्री क्या होगा? 1.6 प्लस H डिवाइडेड बाय CD। CD क्या है? H। ठीक है, tan 60 होता है √3, तो ये √3H होगा। ठीक है, H का वैल्यू होगा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है,
Angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं पहले हम. Angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसा गिवन है हमको. The angle of elevation of the top of a building, इस पॉइंट का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस पॉइंट से, ये हमको गिवन है 30 डिग्री. ये है 30 डिग्री, ठीक है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है. आगे है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इस पॉइंट से, ये है 60 डिग्री, ठीक है. इफ द हाइट, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये है 50 मीटर, ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको एच कैलकुलेट करना है, ठीक है. हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है. सबसे पहले हम इन ट्रायंगल एबीसी में tan 60 लगाते हैं. tan 60 होगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है. इसको हम एक्स बोल देते हैं, ठीक है. ए बी 50 मीटर और बी सी हो गया एक्स. एक्स निकाल सकते हैं हम 50 ओवर tan 60 डिग्री, और tan 60 होता है √3, ठीक है. एक्स क्या आ गया 50 ओवर √3, ठीक है. अब हम जाते हैं ट्रायंगल डीबीसी. इन ट्रायंगल डीबीसी tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 होगा एच ओवर एक्स, ठीक है. एच का वैल्यू क्या होगा एक्स tan 30 डिग्री, ठीक है. और एक्स है हमारा 50 ओवर √3, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, विच इज 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर. हाइट ऑफ द टावर क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग would be 50 over root 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ठीक है. तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा. ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. दो पोल है जिनका सेम हाइट है, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, और जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर. नो मैं पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है इन दोनों पोल्स के बीच में. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. मान लो इस पॉइंट से ये 30 डिग्री और इस पॉइंट से 60 डिग्री, ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. मान लो ये एक्स है, ये होगा 80 माइनस एक्स, ठीक है. फ्रॉम ए बी सी डी ई, ठीक है. तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री क्या होगा एच ओवर एक्स, ठीक है. tan 60 होता है √3, √3 एक्स इक्वल टू एच, ठीक है.
और इन ट्रायंगल डी ई सी tan 30 डिग्री क्या होगा, एच ओवर 80 - एक्स। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल टू एच ओवर 80 - एक्स। ठीक है, हमको चाहिए एच और एक्स। हम क्या करते हैं, एच का वैल्यू इसमें रख देते हैं, एच को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। ये होगा 1/√3 इक्वल टू x√3 divided by 80 - x. 80 - x would be 3x, 80 होगा 4x इक्वल, और x का वैल्यू होगा 20 मीटर। ठीक है, x का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो h आ जाएगा यहाँ से 20√3 मीटर। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ द पोल है वो 20√3 मीटर है, और डिस्टेंस है, ये हो गया हमारा 20 मीटर फ्रॉम दिस पोल एंड 60 मीटर फ्रॉम दिस पोल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ये हमको given है figure. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. ठीक है, see figure 9.12. Find the height of the tower, हमको ये कैलकुलेट करना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनॉल, और हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये सिंपल है। इन ट्रायंगल एबीसी tan 60 डिग्री इक्वल टू एच ओवर डब्ल्यू। ठीक है, ये होगा 1/, सॉरी, ये होगा √3, 60√3 होता है ना, एच ओवर डब्ल्यू। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, तो tan 30 डिग्री होगा एच ओवर 20 + डब्ल्यू। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3, और हम यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो होगा W√3। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये होगा W√3 डिवाइडेड बाय 20 + डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से हम W निकाल लेते हैं, 20 + डब्ल्यू इक्वल टू 3W। 20 = 2W, तो W का होगा वैल्यू 10 मीटर। ठीक है, W को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर है, और विड्थ ऑफ द कैनाल है 10 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक टावर है। ठीक है, और इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम दिस पॉइंट, वो 60 डिग्री है। ये क्या है, 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट वो क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, कोई एच कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल
ई बी सी 1045 डिग्री क्या होगा, 7 मीटर डिवाइडेड बाय, तो हम एक्स बोल देते हैं, एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 7 मीटर, ठीक है। बी सी इक्वल होगा ई बी के, ठीक है। इट मीन्स ई बी का वैल्यू भी 7 मीटर होगा, ये क्या होगा, 7 मीटर, ठीक है। और ये भी 7 मीटर होगा, हमको केवल ए बी चाहिए, ठीक है ना। तो ए बी कैसे निकलेगा, 1060 से, इन ट्रायंगल ए बी ई 1060 would be ए बी ओवर ई बी, ठीक है। और ए बी का वैल्यू होगा ई बी 1060 डिग्री, ई बी हमको गिवन है, ई बी हमने निकाल लिया 7 मीटर, और 1060 √3, ए बी होगा 10 7 √3 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर वुड बी ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी है 7 √3 और बी सी है 7, 7 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 7 टाइम्स √3 + 1 मीटर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, as observed from the top of a 7 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Take 75 meter high lighthouse है, ठीक है। और यहाँ दो शिप्स हैं, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, वो कितना है, वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ए बी सी डी, वी हैव टू फाइंड एक्स, एक्स चाहिए हमको, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इक्वल टू 75 मीटर डिवाइडेड बाई बी सी, बी सी क्या होगा 75 मीटर, ठीक है। 10 45 1 ही होता है, ये हो गया 75 मीटर, ठीक है। हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री would be बी डी ओवर, सॉरी, ए बी ओवर बी डी, ए बी ओवर बी डी, ए बी है 75 मीटर और बी डी है 75 + x मीटर, ठीक है। 10 30 होता है 1/√3, 75 मीटर डिवाइडेड बाई 75 + x मीटर, ठीक है। एक्स आ जाएगा, एक्स होगा 75 + x इक्वल टू 75 √3, एक्स का वैल्यू होगा 75 टाइम्स √3 - 1 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स क्या है, 70 टाइम्स √3 - 1 मीटर, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal direction at a height of 88.2 meter from the ground. The height of the balloon from the ground कितना है? 88.2 मीटर और हाइट ऑफ द गर्ल क्या है? 1.2 मीटर। इसका मतलब फ्रॉम हर आइज द हाइट ऑफ द बैलून कितना है? 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर। ठीक है, हम इस रेफरेंस से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. ये 60 है। After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. So we have to find the distance traveled by the balloon during the interval. That is x. ठीक है ना? तो इसको हम A बोल देते हैं, ये B हो गया, ये C, ये D, ये E। ठीक है, तो हम इन ट्रायंगल ABC एंड 60 डिग्री क्या होगा? 60 होगा AC डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, 1060 होता है √3 और AC है 87 मीटर, BC आ जाएगा, तो BC वुड बी 87 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल डी ई बी। ठीक है, ये इसमें हम लिखते हैं 1030 डिग्री। 1030 डिग्री क्या होगा? 87 मीटर डिवाइडेड बाय दिस BC, सॉरी BE। ठीक है, और BE को हम लिख सकते हैं BC प्लस CE। और CE क्या है? X, और XE तो चाहिए हमको, तो BC हमको मालूम है, तो BC प्लस X टाइम्स 1030 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल टू 87 मीटर। BC प्लस X इक्वल टू 87√3। X क्या होगा? 87√3 माइनस BC। BC है 87/√3। ठीक है, इसमें हम 87 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1/√3 मीटर, दैट इज 2/√3। इसका वैल्यू क्या होगा? 174 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। ठीक है, तो the distance traveled by balloon during that interval क्या होगा? 174 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower. एक टावर है, यहाँ कोई मैन खड़ा है। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 डिग्री। यहाँ कोई कार है और ये इसको ऑब्जर्व करता है at an angle of depression 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, लेट्स से u। ठीक है, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब ये हो गया 60 डिग्री आफ्टर 6 सेकंड। ठीक है, तो 6 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? विद अ यूनिफॉर्म स्पीड u। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होगा, सॉरी डिस्टेंस होगा, स्पीड यदि u है
और टाइम है 6 सेकेंड, दैट इज 6 यू। ये कितना होगा? 6 यू। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार इज यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। आगे दिया है find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम हाइट ऑफ द टावर को एच एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये तो हमारे यूनिफॉर्म है, टाइम हम लेट्स से टी एज्यूम कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? टाइम टी हो गया और स्पीड हमारी यू है। ठीक है, इतना डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये कितना एंगल है? 30 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। ओके, एंगल ए बी सी, 60 डिग्री क्या होगा? एच ओवर टी टाइम्स यू। ठीक है, 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू एच ओवर टी। तो हम फर्स्ट बोल देते हैं। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी टेन 30 डिग्री क्या होगा? 1030 होगा ए बी ओवर टी यू प्लस 6 यू। तो एच ओवर टी यू प्लस 6 यू, इसमें हम यू कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 6 प्लस टी। इसको हम सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, और 1030 का वैल्यू होगा 1/√3। तो हम क्या करते हैं, 1/2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा √3 divided by 1/√3 equal to h by tu times u times 6 plus t divided by h। ठीक है, √3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3, h से h कैंसिल, u से u कैंसिल, 6 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी, यहाँ से टी आ जाएगा कितना? टी का वैल्यू होगा 6 इज इक्वल टू 2t, टी का वैल्यू होगा 3 सेकेंड। तो यही तो निकालना था हमें, निकालना था। फाइंड द डिस्टेंस टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज कितना? 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने सभी क्वेश्चन देख लिए हमारे 15 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, थैंक यू।